पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी 2024 के फिजिकल, मेडिकल, डीवी ये सारी चीज़ें चल रही हैं और मल्टीपल सेंटर्स का हम रिव्यू लगातार देते जा रहे थे। और इन्हीं जो वीडियोस के बीच जो हम बार बार रिव्यू दे रहे थे अलग अलग सेंटर्स का, एक कमेंट जो थी वो कॉमन रह रही थी, जो कि थी बीकानेर सेंटर की, कि भैया बीकानेर सेंटर के बारे में बताइए। और इसकी जानकारी मिलना जितना रेयर था उतनी ज़्यादा इसकी कमेंट आ रही थी। एक बार आपको कमेंट के भी दर्शन करा देते हैं, आपको उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी ज़्यादा इसकी कमेंट आ रही थी। तो सबसे पहले ये कमेंट बॉक्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला ये सर बीकानेर बीएसएफ ग्राउंड में रनिंग किस टाइम शुरू कर रहे हैं, ये था। इससे ऊपर भी बीकानेर के कई सारे कमेंट हैं। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं सर बीकानेर के बारे में बताओ, और भी ये भाई SHQ BSF बीकानेर। एंड आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये भी है भाई BSF बीकानेर में क्रूशल डेट का क्या इशू है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। और ही बात करें तो बीकानेर का बनाओ, आगे बीकानेर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जितने सारे सेंटर की पूछ रहे थे उतने से कहीं ज़्यादा बीकानेर के बारे में, जैसा कि यहाँ कमेंट है बीकानेर के बारे में, यहाँ बीकानेर। और अगर हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे थे बीकानेर के बारे में बताइए, तो हर वीडियो के नीचे सबसे एक कमेंट जो था वो कॉमन था, सबसे ज़्यादा यही कमेंट था कि भैया बीकानेर का क्या है, बीकानेर के बारे में बताइए। तो बस बीकानेर की जो अपडेट है आज, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप बीकानेर के बारे में, बीकानेर का बताओ। और यहाँ तो अजमेर का था, लेकिन ज़्यादातर जो कमेंट थी यहाँ पे बीकानेर पर डिटेल वीडियो। तो इसी तरह से लगातार आप लोगों की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि भैया बीकानेर के बारे में बताइए। ये जो बीकानेर सेंटर था ये इतना ज़्यादा रेयर हो चुका था कि हम लोग देख रहे थे लेकिन मिल नहीं पा रही थी इसकी इन्फॉर्मेशन। और आप लोगों की जो बीकानेर, यहाँ देखिए लगातार जो कमेंट्स थी वो एक ही चीज़ को लेकर थी कि भैया बीकानेर के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो दे दीजिए। पहले तो शुरुआत में ये था कि भैया ये चीज़ें बताइए वो बताइए, लेकिन बाद में आया कि भैया अब बीकानेर का जो भी आपको मिल पा रहा है दे दीजिए, क्योंकि कैंडिडेट्स के लगातार फिजिकल और ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन बीकानेर जैसे कि यहाँ पे जो BSF ग्राउंड बीकानेर है इसके बारे में बताइए, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा आपके कमेंट्स आ रहे थे और चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें हाथ लगी हैं तो उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बीकानेर सेंटर की जो इन्फॉर्मेशन है उस पर बात कर लेते हैं। तो वापस हम उसी स्लाइड पर आ चुके हैं और आज हम देखेंगे जो कल यानी कि 14 तारीख का रिव्यू है उसके बारे में देखेंगे। सारी चीज़ें कंप्लीट रिव्यू आपको देने वाले हैं कि 14 तारीख को कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई थी। उसके अलावा और भी कई सारी फिजिकल, डीवी, मेडिकल की चीज़ें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आपके कमेंट्स के जवाब तो बाद में, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि आई चार्ट, जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। आई चार्ट सबसे ज़्यादा जो इशू आ रहा था वो इसी का था। पहले तो आई चार्ट के बारे में इतने ज़्यादा कमेंट्स थे कि हम देख नहीं पा रहे थे, इस वजह से हमने एक दो आई चार्ट आपको प्रोवाइड कराए थे जो आपके राजस्थान में अलग अलग सेंटर पे यूज हो रहे थे। हमने बोल दिया था कि इनमें से शायद कोई आपके सेंटर पे यूज हो रहा हो तो अच्छी बात है, और प्रैक्टिस करने को भी आपको बोला था। लेकिन अभी जो फाइनली आई चार्ट जो आपके सेंटर पे यूज हो रहे हैं वही मिल चुके हैं, तो उन्हें भी दिखाएंगे और बातचीत करेंगे उन पर। उनका PDF भी जो ग्रुप है अपना राजस्थान वाला उस पर डाल देंगे। होप सो आप सारे लोग उस पर जुड़े हुए हैं, और नहीं जुड़े हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए उससे, क्योंकि वहाँ पर लगातार चीज़ें ऐसी होती रहती हैं। आपको लगातार जो जोधपुर सेंटर हो गया या फिर बीकानेर हो गया, अजमेर हो गया, इन सब के बारे में हम लगातार बताते रहते हैं, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रैक, जैसा कि ये पहले ही हम वीडियो में बता चुके हैं। तो ट्रैक जो अपना है वो 2 किलोमीटर के अलावा 2.5 राउंड लगाने, 2-2 किलोमीटर के। आप ऐसा कह सकते हो कि 2 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर और प्लस 1 किलोमीटर, कुछ इस तरह का ट्रैक है। और ट्रैक ज़्यादा गंदा नहीं है, सही है ट्रैक। लेकिन शुरुआत में था कि हाइट और जो चेस्ट है वो टफ हो रहा था, लेकिन अब ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं, लगभग नॉर्मल है। टफ की तरफ तो नहीं बोलेंगे, मॉडरेट ही बोलेंगे, ना कमी कर रहे हैं ना कुछ। चेस्ट में आपको, अगर हम यहाँ पे टफ बोलें तो चेस्ट को टफ बोलना थोड़ा सा गलत रहेगा। अगर हम चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में यहाँ पे आपको प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, लगभग 3 से 4 बार तक का टाइम दे रहे हैं कि आप जाइए, डिप्स लगाइए और उस तरह से आप चेस्ट को बना के उन्हें दिखाइए। तो ये चेस्ट भी नॉर्मली नाप रहे हैं और यहाँ पे हाइट भी बहुत ठीक ठाक नाप रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये था हाइट और चेस्ट के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एंट्री टाइम वही है जो पहले था, 5 बजे, और 8:30 तक जो रनिंग स्टार्ट हो जा रही है, इवन इससे पहले ही हो जा रही है, और लगभग 9 बजे तक तो सारी ख़त्म करा ले रहे हैं। तो ये था, सॉरी ये नोटिफिकेशन के लिए माफ़ी चाहेंगे। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे रहने की जगह के लिए कई सारे लोगों के कमेंट्स थे कि भैया वहाँ रुकने का क्या प्रबंध है, तो वहाँ पे पास में धर्मशाला है, वहाँ पे आप रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। ये हो जाता है। नेक्स्ट आता है DV। तो DV में ये सबसे ज़्यादा इशू आ रहा था कि भैया एक ये और एक आई चार्ट को लेके, ये आई चार्ट, रहने की जगह, ये कुछ इशूज़ थे जो आपके बहुत ज़्यादा थे। तो इसमें था कि भैया इससे पहले के डॉक्यूमेंट्स, मतलब 2024 के, ज़्यादातर कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि भैया 2024 के डॉक्यूमेंट हैं, क्या चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो भाई सीधी से यहाँ पे हम बताएं तो जो कैंडिडेट्स हैं उनसे ही हमें सुनने को मिला है
कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो क्रूशल डेट से पहले के डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, इसके बाद के कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले रहे हैं किसी भी तरह के। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे कि जोधपुर और अजमेर सेंटर था, वहाँ पे दोनों मतलब पहले के हों या बाद के हों, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट हो वो चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को आप गौर कीजिएगा कि पुराने जो डॉक्यूमेंट हैं वो तो चल जा रहे हैं, मतलब क्रूशल डेट से पहले के डॉक्यूमेंट सारे चल जा रहे हैं, लेकिन क्रूशल डेट के बाद के डॉक्यूमेंट नहीं चल रहे हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है आप लोगों के लिए इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पहले ही बता दिया कि बाद का कुछ नहीं ले रहे हैं, जनरल में काउंट कर ले रहे हैं, क्योंकि एक दो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है, वो जनरल में खुद काउंट किया गया है उन्हें। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जनरल में काउंट कर ले रहे हैं। और आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब आते हैं 14 अक्टूबर की अपडेट के बारे में। तो वो था थोड़ा ग्राउंड के बारे में और उसके आसपास की चीज़ें जो कि आपको जाननी थी, कुछ क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है तो उसे नेगलेक्ट करिएगा, जो काम की चीज़ें अभी उन पर चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 14 अक्टूबर की अपडेट के बारे में, तो यहाँ पे भाई 140 कैंडिडेट कॉल किए जा रहे हैं, रेगुलर बुलाए जा रहे हैं। और प्रेजेंट की बात करें तो 117 प्रेजेंट यहाँ पे रह रही है रेगुलर, मतलब रेगुलर नहीं, प्रेजेंट जो थी 14 तारीख को, सॉरी 117 थी, और रेगुलर 140 कैंडिडेट जो थे हमारे वो बुलाए जा रहे थे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पे बात कर लेते हैं रनिंग के लिए। तो रनिंग के लिए 98 कैंडिडेट जो थे वो रेडी थे, और इनमें 98 अगर हम बात करें तो ये जो 19 कैंडिडेट हैं इनमें शायद 2 थे एक्स सर्विसमैन, 2 या 3 एक्स सर्विसमैन थे, और बाकी रिमेनिंग हेड चेस्ट में निकले हुए हैं, तो वो सब है। अगर हम बात करें तो फिजिकल फाइनली जो क्वालिफाई करने मतलब कर पाए, तो वो जो कैंडिडेट्स थे वो 88 कैंडिडेट्स थे, और इनका डीबी हो चुका है। ये सारी चीज़ें, फिर मेडिकल नहीं हो पाया था क्योंकि नेक्स्ट डे की छुट्टी दे दी थी शायद। तो ये सारी चीज़ें, अगर हम बात करें मेडिकल की, तो मेडिकल कैसे हो रहा है, तो ये मॉडरेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा टफनेस नहीं है मेडिकल में, ठीक है। 3 बोर्ड हैं और बोर्ड नंबर 1 बताया जा रहा है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तीनों बोर्ड ही लगभग ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आई चार्ट के बारे में भी बात करेंगे, आई चार्ट कौन से चल रहे हैं। यहाँ पे इतना तो आप समझ गए होंगे, जो प्रेजेंट रेशियो है और रनिंग का रेशियो है और हाइट चेस्ट है, ये नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। रनिंग में भी अगर आप रुकते नहीं हैं तो आप रनिंग पूरी कर जाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, और सबसे ज़्यादा जो कमेंट थे वो इसी चीज़ को लेके थे या डॉक्यूमेंट को लेके थे। तो डॉक्यूमेंट का हम बता ही चुके हैं, अब इस चीज़ पे चलते हैं। तो आते हैं आई चार्ट पे, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा ग्रुप में, तो उस चीज़ को आप उससे बेचिंता रहिए, पीडीएफ वहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक आई चार्ट ये अपना ये चल रहा है AOX वाला सॉरी, जिसमें पढ़ के बता देते हैं। AOX HVT XAU VOTH XAU MT VHAI XUY एंड AUTHY MXV। लास्ट लाइन याद रखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इशू जो होता है इसी लाइन को पढ़ने में होता है। ये लाइन याद रखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आई चार्ट के बारे में। तो एक आई चार्ट तो ये यूज़ हो रहा है वहाँ पे, एक बार इसे जूम इन करके दिखा देते हैं, इससे आप पूरा देख पाएँ। तो ये आई चार्ट है, ये चल रहा है। अभी हम दूसरे आई चार्ट पे बात करते हैं, तो ये टम्बलिंग आई चार्ट बोलते हैं वैसे इसे। तो ये है, इसे पढ़ने का तरीका ये होता है, आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे C1 रखी है, अगर इसे C बोलते हैं तो फिर इसे क्या बोलेंगे, ये आपको फिर दिक्कत देगा। तो ये है, और डॉक्टर भी बोलते हैं कि इसे ऐसे नहीं पढ़ना है, जो पढ़ने का तरीका है वो कुछ ये है। इसे बोलेंगे, जैसे ये राइट में खुला हुआ है तो इसे राइट बोलेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो ये राइट में खुला हुआ है, इसे राइट बोलेंगे। ये लेफ्ट में खुला हुआ है, इसे लेफ्ट बोलेंगे। वहीं ये अप हो जाता है हमारा, ये लेफ्ट हो जाता है, ये राइट हो जाता है। और इसी तरह से ये अप हो जाता है, ये लेफ्ट हो जाता है, ये डाउन हो जाता है, ये अप हो जाता है, और ये राइट हो जाता है, ये डाउन हो जाता है, ये लेफ्ट हो जाता है, ये अप हो जाता है, ये लेफ्ट हो जाता है। और इसके रिगार्डिंग कल भी कमेंट आए थे कि भैया ये जो टम्बलिंग आई चार्ट है इसे कैसे पढ़ते हैं, तो उस भाई को भी हमने बताया था कि इस तरह से इसे पढ़ेंगे, कमेंट में भी बताया था और बोल दिया था कि अजमेर सेंटर वाली जो वीडियो है उसमें भी हमने पढ़ा समझाया है कि कैसे पढ़ना है इसे। तो इस तरह से आप इन्हें पढ़ सकते हैं। इनमें भी दिक्कत किस में आती है, जो लास्ट लाइन होती है हमारी 6/6 की, ये ऊपर वाली लाइन 6/9 की है, तो इसे तो आप आराम से पढ़ पाते हो। और यहाँ पे इन्हें पढ़ना भी आसान होता है, क्योंकि बीच में थोड़ा सा गैप होता है, दूर से साफ दिखते हैं। तो इसे हम पढ़ने का तरीका बता देते हैं। अप हो गया, ये राइट हो गया, ये अप हो जाता है, ये राइट हो जाता है, ये लेफ्ट हो जाता है, ये राइट हो जाता है। तो इस तरह से ये जो है आई चार्ट जो है इन्हें पढ़ने का तरीका है। तो ये था टम्बलिंग आई चार्ट को पढ़ने का तरीका। तो इस तरह से आप इसे पढ़ सकते हैं। और इनका जो PDF हम पहले भी बता चुके हैं और अब भी बोल दे रहे हैं कि आपको ग्रुप में मिल जाएगा, साथ ही साथ कम्युनिटी पे भी हम डाल देंगे। आई थिंक कम्युनिटी पहले डाल रखा होगा और नहीं डाला है तो हम डाल देंगे, वहाँ से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं और बार बार इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो होप सो आपका जो आई चार्ट का इशू था वो डन हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नौकनी, वेरिकोस वीन्स, ये सारे जो पॉइंट हैं, क्या ये पॉइंट दिए जा रहे हैं या फिर दिए जा रहे हैं, तो बहुत अच्छे से चेक करें या रफली चेक कर रहे हैं, उन सब बातों पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे अगर हम बात करें तो जो आई के पॉइंट हैं वो अच्छे खासे मिल रहे हैं कैंडिडेट्स को, इसका आप ध्यान रखिएगा। आई में तो डिस्टेंट विजन का जो पॉइंट है वो दिया जा रहा है, और कलर ब्लाइंडनेस ये तो ऐसा पॉइंट है जो कटता ही नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जिसे भी कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए भी यहाँ पे जो बुक यूज़ हो रही है वो इसियारा बुक है, एक बार उसका भी आपको दर्शन करा देते हैं, इससे आपको दिक्कत नहीं हो पढ़ने में, और पढ़ने का भी तरीका बता देंगे। इसियारा वैसे तो इवन जितने सेंटर्स हैं सब पे वही इसियारा जो चार्ट बुक है वही यूज़ हो रही है, और उसी की जो कलर परसेप्शन स्लाइड्स होती हैं वही पढ़वा के देख रहे हैं। एक बार उस बुक को भी हम आपको दिखा देते हैं और ग्रुप में भी डाल देंगे, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए बुक पे चलते हैं।
तो ये आ जाती है हमारी कलर परसेप्शन बुक, ये जो कि इशारा टेस्ट करके है। यहाँ पे हमने जो बीकानेर वाला हमारा ग्रुप है इसमें इसे डाल दिया, तो आसानी से आप एक्सेस कर सकते हैं। ये बीकानेर वाला जो ग्रुप है, मेन ग्रुप है, उसका भी हम लिंक आपको दे देंगे और वहीं से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। ये हो जाती है हमारी बुक। एक बार बता देते हैं किस तरह से आपको ग्रुप एक्सेस करना है। सबसे पहले ये जो हमारा फिजिकल राजस्थान वाला सारे सेंटर्स का ग्रुप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लिंक है, और इस लिंक से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ चाहे तो हम क्यूआर दे देते हैं, क्यूआर से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये अपना क्यूआर हो जाता है। इसके अलावा इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी इसे देख सकते हैं। और सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। और उसी ग्रुप में ये अपना सेक्शन आ जाता है जो कि है बीकानेर वाला, और यहीं पे लास्ट में आपको इशारा टेक्स्ट बुक मिल जाएगी। इसे आप ओपन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ये सारे इस पर कुछ स्लाइड्स हैं कलर परसेप्ट करने की, पहचानने की। तो बस ये इन्हीं को पढ़ना होता है इस तरह से। जैसे यहाँ पे 12 बना हुआ है तो आपको उन्हें बताना होगा कि 12 बना है। यहाँ पे दो तरह की आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी। एक तो ये 12 बना हुआ है, ये मतलब नंबर स्लाइड हो जाती है, एक ब्लैंक हो जाती है बिल्कुल, और एक हो जाती है इस पर पाथ मतलब रास्ता बन रखा होता है। इस तरह से कुछ आपको बताना होता है। सब स्लाइड्स देखेंगे। एक बार आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे 8 बने हुए हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे 29 बने हुए हैं, नेक्स्ट स्लाइड 5 आ जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें 3, उसके आगे 15, नेक्स्ट स्लाइड हमारी 74 की आ जाती है। तो इस तरह से आपको नंबर पहचानने हैं, और ये मल्टीपल स्लाइड है, इस तरह से नंबर पहचानने होते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्लाइड भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ 16 हो जाता है, ये स्लाइड 73 हो जाती है। वहीं आगे हम चलें तो ये है। इस स्लाइड में आपको देखिए कुछ देखने को नहीं मिल रहा होगा, मतलब इसे ब्लैंक स्लाइड कहते हैं। मतलब इसमें कुछ नहीं है, ब्लैंक आप सीधे बोल देंगे उन्हें कि ये ब्लैंक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये भी ब्लैंक है हमारी। यहाँ पे ये 26 हो जाते हैं, ये 42 हो जाते हैं यहाँ पे। अब एक ये इसमें रास्ता दिखाई देता है, आपको फिंगर चला के दिखाना होगा कि ये रास्ता है। कुछ इस तरह से रास्ते के ऊपर उंगली इस तरह से आपको दौड़ानी होगी, और इस तरह से उन्हें बता देंगे कि ये रास्ता है। वो समझ जाते हैं डॉक्टर्स जो होते हैं। जैसे ये ब्लैंक है तो बोल देंगे ब्लैंक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक रास्ता दिख रहा है, और यही जो कलर ब्लाइंडनेस वाले पर्सन होते हैं उन्हें नहीं दिखता है। जैसे कि यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, एक ये रास्ता है और ये जा रहा है। तो इस तरह से इसे पहचानना होता है, और यही पूरी जो बुक है वो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, और इसी के हिसाब से वो आपको करवा रहे हैं। तो बस ये है, इसे एक बार प्रैक्टिस करके जाइएगा ग्रुप में, जैसा कि हम डाल चुके हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और ब्लैंक को आप सीधे ब्लैंक बोल देंगे। यहाँ पे एक थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक वर्क कर सकती है कि यहाँ पे जितने भी रास्ते होते हैं उनके दोनों तरफ इस तरह से क्रॉस छोटा छोटा बन रखा होता है, वहाँ से आप पहचान लेंगे कि इसमें रास्ता है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी तो ये इशारा टेक्स्ट बुक है, और यही वहाँ पर चल रही है आपकी कलर परसेप्ट करने के लिए, पहचानने के लिए। जैसे कि ये रास्ता है, ये तो आराम से आपको दिख रहा है, तो वो बता ही सकते हैं। तो इस तरह से कुछ स्लाइड होती हैं इसमें, जिन्हें आपको पहचानना होता है। तो मल्टीपल स्लाइड होती हैं, हमने कुछ स्लाइड को आपको करके बता दिया है कि किस तरह से करना है। तो ये कुछ चीज़ें थी हमारी SHQ BSF जो बीकानेर सेंटर था, जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जाननी थी, और मल्टीपल कमेंट्स थे। तो होप सो कुछ चीज़ें जो जितनी भी हमें मिल पाई थी वो हम आपको दे पाए हैं। और जो भी आपको नीड थी, जैसे कि आई चार्ट हो गया, या कलर परसेप्शन जो बुक थी वो हो गई, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन जो इस सेंटर के रिगार्डिंग आपको चाहिए थी, चाहे वो ग्राउंड से रिलेटेड हो या रुकने से रिलेटेड हो, वो आपको मिल चुकी है। और अगर आपको फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स हैं जो अपना फिजिकल दे के आए हैं और वो आपको कई सारी चीज़ें बता सकते हैं, मेडिकल दे के आए हैं, तो आप ग्रुप में जाकर उनसे बातचीत कर सकते हैं। वहाँ पे ग्रुप में कई सारे कैंडिडेट्स आपको ऐसे मिल जाएंगे, इससे आपको आगे कोई दिक्कत नहीं हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। बाकी हमने ट्राई किया है जितने चीज़ें दे सकते थे आपको देने की। बाकी आगे कुछ चीज़ मिलती है तो हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, और तब तक के लिए जुड़े रहिएगा। और किसी और भी सेंटर के जो कैंडिडेट्स हैं, जोधपुर हो गया या बीकानेर हो गया राजस्थान का, या फिर सॉरी बीकानेर का तो यही था, ये GC1 अजमेर हो गया, तो वो भी कैंडिडेट्स इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान के सारे कैंडिडेट्स के लिए यही ग्रुप है, और इसमें जो हमने सेक्शंस बना रखे हैं अलग अलग जो सेंटर्स के, कि बीकानेर राजस्थान का, या फिर जयपुर जो हमारा जोधपुर हो गया या अजमेर हो गया, तो इनके अलग अलग सेंटर्स हैं, उनके सबके PDF और सारी आई चार्ट हमने उनके ही सेक्शंस में डाल रखे हैं। वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, उनके सेक्शंस में आपको सामने ही दिख जाएंगे, जैसा कि अभी हमने बताया ही था। तो बस ये था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।